पाठशाला एंड आज हम पढ़ने वाले हैं, मैंने बता दिया आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। भाई हर वीडियो में बेइज्जती हो जाती है यार, टाइटल थंबनेल हर चीज़ से पता चल रहा है क्या पढ़ाने वाली हूँ, मैं क्या समझाने वाली हूँ, सब कुछ पता चल रहा है, मैं क्यों बताऊँ फिर। मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, आप लोग वीडियो को शेयर क्यों नहीं करते? प्लीज़ शेयर कर दिया करो, थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो, थोड़े से लाइक्स बढ़ा दो, थोड़े से कमेंट्स बढ़ा दो, सब कुछ ही बढ़ा दो वैसे तो कितनी सी कसर मत छोड़ो, सारा कुछ कर दो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ। आपने ना एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ नोटिस करी होगी, अभी खाली दीवार है यार, बोर्ड नहीं है आज, तो आज मैं पढ़ाने नहीं वाली। बोर्ड नहीं है तो काम नहीं है, चलो आज फिर मूवी देख के आते हैं। कौन सी मूवी देखोगे? एक नई मूवी आई है मार्केट में, पता है, डायरेक्टेड बाय हिस्ट्री की पाठशाला, और मूवी का नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो पिछली 2 वीडियोस में मैंने आपको स्टारकास्ट के बारे में तो बता दिया, तो अब मूवी भी देखने चलते हैं। अब इमेजिन करो कि ना आप लोग एक मूवी थिएटर में हो, ठीक है, आप आराम से बैठे हो, पहले नेशनल एंथम हुई, उसके बाद फिर आप अपनी सीट ढूंढ के बैठ गए, फिर मूवी ऐसे मतलब स्क्रीन पे बड़ा बड़ा लिखा आता है द हड़प्पन सिविलाइजेशन, और मूवी शुरू होती है। तो ये मूवी की लोकेशन जो है वो है प्रेजेंट डे पाकिस्तान और वेस्टर्न इंडिया, जो मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट था उस टाइम का, उस टाइम की मूवी है, ठीक है। सो अराउंड 150 ईयर्स पुरानी बात है। इंजीनियर्स ना मतलब अपना काम कर रहे थे, वैसे ही पाकिस्तान के एरियाज के आसपास रेलवे लाइंस लग रही थी पंजाब में, तो अगर आपको ईयर पता है तो कमेंट डाउन। एंड रेलवे लाइंस लग रही थी, तो ना इंजीनियर्स को ना एक मतलब ईंटों का ढांचा सा मिला, मतलब एक ईंटों का स्ट्रक्चर मिला टूटा फूटा सा। तो उन्होंने जब एग्जामिन करी ना ब्रिक्स, वो तो थे भाई इंजीनियर्स, उन्होंने देखा ब्रिक्स हैं भाई बहुत अच्छी क्वालिटी की, वो लेके चले गए बहुत सारी ब्रिक्स, थोड़ी बहुत उन्होंने छोड़ दी वहाँ पर। अब ट्विस्ट यहाँ पर आता है, 70 साल बाद वीर, हमारी मूवी का स्टार कास्ट, एक आर्कियोलॉजिस्ट वीर आता है, और ना उसने मतलब उसने और उसके दोस्तों ने देखा कि भाई ये ब्रिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्रिक्स तो मतलब उस टाइम की ओल्डेस्ट सिटीज में से एक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम के ब्रिक्स हैं। तो यहाँ से अब हमारी मूवी एक्चुअल में शुरू होती है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में क्या क्या हुआ था। तो अब वीर जो था ना, वो गया मतलब वैसे ही इन्वेस्टिगेट करने की, भाई ओल्डेस्ट सिटी है, कुछ मिलेगा बड़ा हिस्टोरिक सा, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़। तो वो पहुंच गया पहले वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने, कोई और आर्कियोलॉजिस्ट ना आ जाए भाई, उसका काम छिन जाएगा बेचारे का, क्रेडिट किसी और के नाम चला जाएगा है। तो वो पहुंच गया वहाँ पर है, और उसने ना मतलब एक रिसर्च करी बहुत अच्छी सी। रिसर्च में उसको ये पता चला कि जो सारी सिटीज़ थी ना जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंडर आती थी, जो थी राखीगढ़ी, मोहनजोदारो, धोलावीरा और लोथल, कालीबंगन और ऑफकोर्स हड़प्पा, ठीक है। तो ये सारी जो सिटीज़ थी ना, इन सब में एक बात बहुत कॉमन थी कि ना ये सारी सिटीज़ 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती थी। जो ऊपर वाला पार्ट होता था, फर्स्ट वेस्टर्न पार्ट होता था, वो ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका होता था, मतलब वो छोटा होता था, छोटे से एरिया में होता था, बट वो बहुत हाई होता था, उसको कहते थे सीटाडेल। सीटाडेल का मतलब ही होता है महल जैसा, ठीक है। और दूसरा जो उसके बिल्कुल ऑपोजिट वाला पार्ट था उसको कहते थे लोअर टाउन। तो अब ना वीक ने सोचा लोअर टाउन में ज़्यादा कुछ था नहीं किसी भी जगह पर, तो उसने सोचा सारी जगह के ना सीटाडेल एग्जामिन करते हैं। तो पहले वो पहुंच गया मोहनजोदारो, मोहनजोदारो में उसने सीटाडेल ढूंढा। सीटाडेल में जाकर उसने ना एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ देखी, ठीक है। यहाँ पर ना मतलब ऐसे ब्रिक्स की लाइनें लगी हुई थी, और उसके ऊपर पूरा प्लास्टर से वो कोटेड था, उसके ऊपर नेचुरल टार जो उसने देखी, नेचुरल टार थोड़ी सी बची हुई थी, वो लगी हुई थी उसके चारों तरफ। उसके साइड में ऐसे 2 सीढ़ियाँ थी, और यहाँ पर मतलब चारों तरफ रूम बने हुए थे। तो उसने और उसके आर्कियोलॉजिस्ट के जो दोस्त थे, उन्होंने अपनी सहमति से उसका नाम दे दिया ग्रेट पाथ। तो मोहनजोदारो में उनको मिली ग्रेट पाथ। अब वीर निकल पड़ा कालीबंगन। कालीबंगन में उसको दिखे कुछ फायर अल्टार सीटाडेल में। फायर अल्टार्स वो जगह होती थी जहाँ पर सैक्रिफाइसेस किए जाते थे, बलि चढ़ाई जाती थी लोगों की या जानवरों की, ठीक है। उसके बाद तो ना कालीबंगन से फिर हो गया एक सिटी में जहाँ पर था लोथल। लोथल है गुजरात में, ठीक है। वो लोथल गया, अब उसको लोथल में ना वही वाले फायर अल्टार्स दिखे, तो उसने फायर अल्टार्स को एग्जामिन किया, उसको कुछ ज़्यादा कुछ तो दिखा नहीं,
तो ऐसे ना मतलब वो वैसे ही चल रहा था, जा रहा था वहाँ पर अपने दोस्तों से बात करते करते, बाकी आर्कियोलॉजिस्ट से बात करते हुए हैं। तो ना उसको पता ही नहीं चला कि कब उसका पैर एकदम ऐसे वो ट्रिप हो गया और नीचे गिर गया। कहते ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वो नीचे गिर गया। तो उसके दोस्तों ने उसको उठाया। उन्होंने देखा कि ना जहाँ पर वो गिरा था ना, जहाँ पर उसका पैर एक्चुअल में ट्रिप हुआ था, वहाँ पर ना एक वाइट सा बड़ा मार्बल टाइप का स्टोन पड़ा हुआ था। तो उन्होंने उसको उठाया, भाई बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, उन्होंने अपने बैग में डाल दिया, ठीक है, और वो चले गए वहाँ से। अब चलते चलते उसको एक और भी मतलब एक और बिल्डिंग दिखी। सही बताऊँ अंधा था, उसको पहली बार में ही नहीं दिखा। वो जा रहा था, उसको वहाँ पर देखा एक स्टोन की बिल्डिंग थी बहुत बड़ी सी, उसमें मतलब एक बहुत डिटेलिंग की हुई थी, बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स बनाई हुई थी उसमें, मतलब कार्व किया हुआ था अंदर। एक बहुत बड़ा सा मैदान था जिसके आसपास चारों तरफ बिल्कुल रूम्स थे हैं, और एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट सी जगह थी वो। एक उसके साथ एक बहुत रूइंड सा फार्म लैंड था और एक साथ में कुआं था। तो अब वीर ने सोचा एक कुआं ना मतलब बहुत कुछ हो सकता है इसके अंदर, कि मतलब कुछ डिस्ट्रॉय हुआ होगा। कुआं तो भाई अभी तक ऐसे का ऐसा बड़ा इतना स्ट्रॉन्ग, वो बहुत जाबाज था, बहुत ज़्यादा वीर था। वीर था, ठीक है। तो उसने सीढ़ी ली, अंदर डाली और वो नीचे चला गया। अब ठीक है, वो नीचे गया, उसको ना वहाँ पर टॉर्च मारी उसने, थोड़ा सा वही क्लासिक वाली पुरानी वाली टॉर्च मारी है। उसको ना टॉर्च मारते मारते ऐसे करते करते एक ना बहुत रेक्टेंगुलर सा पत्थर सा दिखा। वो पत्थर मतलब उसने ना ऐसे देखा, समझ में नहीं आया उसको। वो वापस ऊपर चला गया। उसने सोचा भाई कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसने वो भी बैग में रख लिया। बैग नहीं होगा, खजाना हो गया कोई, है ना। अब वो फार्मलैंड देख के ना वीर को भी थोड़ी भूख लगने लगी थी। वो अपने खाने की तलाश में नहीं था, लेकिन वो था उस खाने की तलाश में जो उस टाइम के हड़प्पन बनाते थे। भाई तो पता नहीं आर्कियोलॉजिस्ट को ना क्या प्रॉब्लम होती है, हर किसी के खाने में उनको मतलब जानना होता है क्या खाते थे। भाई कुछ भी खाएं, उनकी मर्जी। बट अब वीर भाई साहब उनको पता लगाना था कि क्या खाते थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने फार्मलैंड्स को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। फार्मलैंड्स के पास उनको बहुत सारे मतलब झोपड़े टाइप दिख गए, जो हमने उनको बहुत झोपड़े टाइप्स दिख गई कोई चीज़ें, और उन्होंने वहाँ पर जाकर देखा थोड़ा बहुत मतलब ऐसे डिस्ट्रॉयड सा इधर उधर बहुत चीज़ें पड़ी हुई थी। उनको पता चल गया कि वहाँ पर एनिमल्स रहते होंगे पक्का, है ना। तो इससे उनको तो ये पता चल गया वीर को और उसके दोस्तों को कि भाई वहाँ पर जो हड़प्पन रहते थे वो फार्मिंग भी करते थे, हर्टिंग भी करते थे। तो उसके बाद फिर उसने फार्मलैंड्स को इन्वेस्टिगेट किया, उसको दालें मिली बहुत सारे, मतलब बाजरा मिला, ज्वार मिला, वो मिला, वीट मिला, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली। अब भाई जब कोई चीज़ उगाई जाती थी तो किस चीज़ से उगाई जाती थी, उसका भी वीर के पास जवाब था। वीर ज्ञानी महापुरुष, पुरुष भी नहीं महापुरुष। तो वीर उसने मतलब ऐसे प्लो उसको मिला, हल मिला उसको, रियल वाला नहीं, रियल वाला सर्वाइव ही नहीं किया। उसको एक टॉय मॉडल मिला था एक प्लो का, एक हल का। तो उसको ना ये पता चल गया था कि प्लो को ऑफ कोर्स किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, लैंड को लेवल करने के लिए या फिर मिट्टी के अंदर गड्ढे करने के लिए, बहुत सारे सीड्स डालने के लिए, है ना। तो उसने उस प्लो को भी अपने साथ रख लिया। म्यूजियम में रखवाऊंगा जहाँ पे पैसे मिलेंगे, तो रख लिया उसने उसको भी अपने पास, ठीक है। उसके बाद उसके भी दोस्तों को बहुत सारी चीज़ें मिली थी, वो भी इधर उधर घूम रहे थे भाई, ऐसे थोड़ी ना वीर का पीछा कर रहे थे। वो भी इधर उधर थोड़ा इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उनको भी बहुत चीज़ें मिली, वो भी बैग में डाल दी। सब कुछ बेचारे बैग के अंदर डाल दिया। कहा था ना खजाना है बैग, बैग नहीं है। अब पहले भी मूवी में एक सीन रिप्ले हुआ कि ना उसको फार्मलैंड के पास एक वेल दिखा, एक कुआं दिखा। तो कुएं के अंदर ऑफ कोर्स अब उसने ये सोचा कि भाई अगर यहाँ पर एक कुआं है बिल्कुल फार्मलैंड के पास, और यहाँ पर बारिश तो ज़्यादा होती नहीं, ज्योग्राफी अच्छी थी भाई, ठीक है। तो यहाँ पर बारिश तो ज़्यादा होती नहीं हड़प्पा में। तो उसने सोचा कि ना पक्का ये वेल्स के अंदर पानी रखते होंगे, जो अब तो सूख गया, इतनी गर्मी हो रखी है। तो पानी सारा सूख गया, और वो लोग वैसे इरिगेट करते थे उस पानी से, जो वेल के अंदर पानी स्टोर करा और उसको इरिगेट कर दिया फील्ड। तो ना वीर ये सारी बातें मतलब ऐसा काम कर ही रहा होता है, और वो सोचता है यार अब तो घर जाऊंगा आराम से, मतलब थक गया। उसका एक दोस्त आता है, उसके पास भागते भागते कहता है भैया भैया सुनो, एक ना हेडक्वार्टर से अभी फ़ोन आया है, वो लोग कह रहे हैं कि ना मतलब अभी धोलावीरा में भी जाना है, वहाँ पे कुछ उनको मिला है, कुछ कह रहे हैं दिखा है। तो अब वीर बड़ा गुस्से में आ गया। उसने अपना बैग लिया, वही जिसके अंदर खजाना था, बैग लिया, सिर पे मारा उसके, और उसके बाद वो ट्रेन में चला गया।
ट्रेन में चला गया धोलावीरा। ठीक है, अब धोलावीरा वहाँ पर पहुंचा तो उसको बड़ी नींद आ रही थी बेचारा, पूरे दिन से ट्रैवल कर रहा है, 2 दिन हो चुके हैं, इधर उधर घूमे जा रहा है बेचारा। तो वो उसको एक ढांचा मिला पत्थर का घर टाइप, वो उसके अंदर जाके सो गया, उसको नहीं फर्क पड़ा। उसका दोस्त उसे उठाता रहा, उसको नहीं फर्क पड़ा, वो सो गया जाके। तभी आपने इधर उधर नजर घुमाई, आपने देखा आपका पॉपकॉर्न का टब तो खत्म हो गया। तो आपके साइड में जो भी बैठा था जिसको आप साथ लेके आए थे, आपका दोस्त, मम्मी पापा भाई बहन या अकेले भी आए थे, तो आपने कहा प्लीज पॉपकॉर्न ला दो, मेरे पॉपकॉर्न खत्म हो गए। तो फिर उसके बाद आपने पॉपकॉर्न ऐसे उठा कर उनको दिखाए, तो भी कहते हैं भाई मैं अभी इतनी देर से हवा ही खा रहा हूँ, मेरे भी पॉपकॉर्न खत्म हो चुके, पता नहीं कब इंटरवल होगा इस मूवी का। तभी जैसे मूवी वालों ने आप ही की बात सुन ली हो, एकदम ऐसे स्क्रीन पर बड़ा बड़ा लिखा आया इंटरवल, और उसके बाद आप उठे, आप पॉपकॉर्न खाने चले गए। इंटरवल खत्म हो गया, उसके बाद फिर आप आराम से बैठे अपने पॉपकॉर्न लेके और आप खाना शुरू कर दिया आपने। ठीक है, तो उसके बाद मूवी भी शुरू होगी भाई थोड़ी देर बाद। ठीक है, अब वीर उठा हमारा, ऐसे लंगटाइयाँ लेके ऐसे करके वीर उठा और वो गया मतलब इधर उधर थोड़ा इन्वेस्टिगेट करने, ऑफिस काम के लिए आया था वही करने, है ना। तो जिस घर में सोया हुआ था ना, उसने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया पहले तो, और वो अपने मतलब साथ साथ एक जर्नल था उसका, नोटबुक थी, उसमें लिख रहा था। भुलक्कड़ था बेचारा, थोड़ा भूल जाता है इसलिए लिख रहा था साथ साथ। ठीक है, तो उसने देखा कि एक ना मतलब बिल्कुल ऐसे 4 दीवारें बिल्कुल इमारतों की तरह दीवारें खड़ी थी हैं, और एक ग्रैंड सा दरवाज़ा था वहाँ पे टूटा हुआ था, ग्रैंड सा दरवाज़ा था, और उसको ऐसे खोलते बिल्कुल घर के अंदर एंट्री मिलती थी। और वहाँ पर मतलब ना चारों तरफ ऐसे रूम्स ही रूम्स थे इतने सारे, एक सेपरेट नहाने के लिए एरिया था, और एक सेपरेट ना मतलब वहाँ पर एक गार्डन टाइप, बहुत बड़ा सा गार्डन, तो पूरी सिटी के अंदर एक ही था, पूरे धोलावीरा के अंदर एक ही था। तो वो उसने अनुमान लगाया, बहुत अनुमान लगाता था, कुछ पता नहीं था उसको। उसने अनुमान लगाया फिर से कि ये जो था ना, यहाँ पर पब्लिक सेरेमनीज होती थी। पब्लिक सेरेमनीज में भी क्या होता था, किंग की मान लो कोई स्पीच हो गई, कोई शादी हो गई, किंग की, सारा कुछ किंग का ही होता था, कॉमन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं मिलती थी उस टाइम पर। ठीक है, अब वीर फाइनली संतुष्ट हो गया, उसने अपने दोस्तों को दिखाया कि भाई तुम खुश हो, तो कहते हैं हाँ ठीक है हम खुश हैं। अब वो जा रहे थे अपने रास्ते पर, अब वो फिर से ना धोलावीरा और लोथल किसी बाउंड्री पर आए, तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी वीर ने बेसिकली, कि लोथल जो था ना बिल्कुल साबरमती रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है, भोगावा उसको कहते हैं, भोगावा ट्रिब्यूटरी के आस बिल्कुल पास में ऐसा लोथल। ठीक है, और लोथल मतलब बिल्कुल गल्फ ऑफ खंबात है ना, उसके साइड में। गल्फ ऑफ खंबात को पहले अंग्रेज जो थे, ब्रिटिशर्स थे, उसको वो बे ऑफ कैम में बोलते थे। ठीक है, तो ये देख के वीर ने कहा बहुत हो गया, मैं नहीं कहीं जा रहा, और वो चल दिया अपना बैग उठा के हेडक्वार्टर्स पहुंच गया वो। ठीक है, अब वहाँ पर जाकर वो अपने ऑफिस पे बैठा आराम से, चैन की सांस ली उसने, और ऐसे उसने सारा सामान उठाया अपने बैग से, सामान निकाला। पहले उसने रेक्टेंगुलर से पत्थर निकाला बहुत बड़ा वाला, उसके ऊपर मतलब एक एनिमल ड्रोन था, और एक ना ऊपर बड़ी बड़ी हड़प्पन स्क्रिप्ट में कुछ लिखा हुआ था। उसको कुछ समझ में नहीं आया ना, आजकल के साइंटिस्ट को समझ में आया, कोई ऐसा कुछ स्क्रिप्ट को पढ़ ही नहीं पा रहा ठीक से। ठीक है, तो उसने रियलाइज करा कि वो ना एक सील थी, सील के ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ था और एक एनिमल ड्रॉ हुआ था। उसने बहुत ऐसी सील्स देखी थी पहले भी। उसके बाद फिर उसने कुछ बीड्स निकाली वहाँ से, जो उसको एक जगह पर मिली थी। ठीक है, किसी सिटी में मिली थी। उसने कुछ ब्लेड्स निकाले, ऐसे लंबे लंबे ब्लेड्स थे, बिल्कुल किसी को मारने के लिए परफेक्ट थे, मारना मत किसी को अगर मिल जाए तो। ठीक है, उसने अपने दोस्त को भी नहीं मार के देखा, उसको पता था वो हंटिंग के लिए यूज होते थे ऑफ कोर्स। ठीक है, फिर हो सकता है किसी दोस्त को डिफीट करने, आई मीन सॉरी एनिमी को डिफीट करने के लिए। ठीक है, और वीर ने फिर उसके बाद एक स्टोन का वेट मिला निकाला, जो उसको वाइट से कलर की चीज़ जिसके ऊपर वो गिर गया था, उसको अपने बैग से निकाला और उसको साइड में रख दिया। इतनी देर में उसका दोस्त आया और उसने उससे एक सवाल पूछा कि उसको क्या लगता था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म क्यों हुई। तो वीर ने आगे से जवाब दिया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी ना, वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से, इन्वायरमेंट में जो पोल्यूशन हो रहा था, जो ब्रिक्स को मतलब स्पेल्ट करने में वो बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स वेस्ट हो रहे थे, उसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा था। इस वजह से जो हड़प्पन थे उस टाइम के, उनको हड़प्पा छोड़कर जाना पड़ा था। उसके बाद फिर वीर ने अपनी चेयर घुमाई,
और उससे सीधा सीधा कैमरे के अंदर देखकर बोला कि अगर आप भी चाहते हो कि हम ह्यूमंस जो हैं वो हड़प्पन सिविलाइजेशन की तरह हिस्ट्री ना बन जाए, तो प्लीज ना कूड़ा फेंको ना फेंकने दो।